इंडी अलायंस के जो पार्टनर्स हैं, एक लगातार रेगुलरिटी से हिंदू और सनातन के खिलाफ अलग अलग जगह से मुद्दे उछालते रहते हैं। बीजेपी कहती है कि मतलब राम मंदिर का क्रेडिट उनको, मतलब वो लेती है। मुझे पक्का पता है कि क्रेडिट किसका है। ये क्रेडिट रामलला का है। वो राजी हुए तो काम हो गया। आपको क्या लगता है कि फिर पिछले 30 सालों में ऐसा क्या हो गया कि रामराज कांग्रेस के एजेंडे से गायब हो गया? जब कुछ लोग नकल करते हैं तो लोग असल ब्रांड को ढूंढ कर उसका साथ देते हैं। अगर वो लोग राम विद्रोही होते, रामद्रोही होते या राम का विरोध कर रहे होते तो राम जन्मभूमि का ताला राजीव गांधी क्यों खुलवाते? ताला खोलने का आदेश कोर्ट ने दिया था। असदुद्दीन ओवैसी जब ये कहते हैं कि हमें अपनी मस्जिदों को बचाना है, तो आपको लगता है कि ये भाजपा को फायदा पहुंचाते हैं वो इस तरह के बयानों से? तो ओवैसी टेलीविजन पर दहाड़ रहे थे, हमारे मजहब में खैरात लेना मंजूर नहीं है, हम मर जाएंगे पर जमीन नहीं लेंगे। किसी ने मुझे पूछा कि वो तो कह रहे नहीं लेंगे। मैंने कहा उन्हें कौन दे रहा है। दिग्विजय सिंह ने एक सवाल पूछा है कि जिस मूर्ति को लेकर झगड़ा हुआ था वो मूर्ति क्यों नहीं वहां स्थापित की गई, नई मूर्ति क्यों और कहां से लाई जा रही है? वह सब मूर्तियां गर्भगृह में रखकर, गर्भगृह के केंद्र में रख करके पूजी जाती रहेंगी। तो उस समय नारा दिया गया था, तब से ये नारा चला रहा है कि अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। कि आज मैं आपको बोलता हूं कि राम जन्मभूमि के मंदिर के लिए आइए, हो सकता है ऐसा अवसर भी आए कि मैं कहूं काशी आइए, मथुरा आइए। तो क्या मुसलमान बीजेपी का वोटर भी आने वाले दिनों में बड़ी तादाद में हो सकता है क्या? कुछ पीढ़ियों पहले कुछ कारणों से उन्होंने इस्लाम ग्रहण किया होगा, पर उनके डीएनए में भारत का रक्त है। मंदिर के निर्माण कार्य के बीच में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है और कहा जा रहा है कि इसका फायदा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में होगा और इसी को ध्यान में रख के ये कार्यक्रम जनवरी 22 को तय किया गया। तो क्या हम इसलिए 5-6 महीने राम जी को इंतजार कराएं क्योंकि चुनाव होने वाले? और ऐसा कौन सा साल है जब कुछ महत्वपूर्ण चुनाव देश में नहीं होते? आपने कहा कि नाउ द ओनली अनफिनिश्ड बिजनेस इज टू गेट पीओके फ्री। अब अगला जो टारगेट है क्या यही है? मोदी जी घोड़े पर बैठ के हाथ में तलवार लेकर के पीओ को जाएं, ये मेरा आशय नहीं था। तो मंच आज का सज चुका है और आज के हमारे मेहमान हैं विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्य अध्यक्ष आलोक कुमार जी। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज तक पर। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हमने आपको कई सारी भूमिकाओं में देखा है पिछले कई सालों में। आज हम जानते हैं कि राम मंदिर को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन शुरुआत जो है सभी जानना चाहते हैं, ये जीवन यात्रा की आपकी शुरुआत कहाँ से हुई आलोक जी? उत्तर प्रदेश के एक छोटे कस्बे से मैं आता हूँ, बिसौली उसका नाम है। प्रैक्टिकली मैंने दिल्ली में आंखें खोली, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में खोली, एक सरकारी स्कूल में पढ़ा, पर इन सब साधारण चीज़ों के बीच में मुझे जो असाधारण मिला वो संघ की शाखा थी। उसने मुझे कुछ निष्ठाएं दी, एक रास्ता दिखाया। जब मैं कॉलेज में था तो कॉलेज के छात्र संघ का अध्यक्ष हो गया। मैं यूनिवर्सिटी में था तो यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का अध्यक्ष चुना गया दिल्ली में। संघ का प्रचारक रहा, इमरजेंसी लगी और उसके खिलाफ मूल अधिकारों के लिए लड़ना, इसका मौका मिला। थोड़ा जेल का भी आनंद रहा। लौट करके मैं विधायक हो गया, 21 साल राजनीति में लगाए। 2014 में जब मोदी जी की सरकार बन गई तो मुझे संघ ने दोबारा से क्लेम कर लिया और मैं राजनीति छोड़ करके दिल्ली का संघ चालक हो गया। और 2018 में परिषद में ये जिम्मेवारी मिली। जो जिम्मेवारियां मिली, और ये एक महज संयोग है कि अदालत का राम जन्मभूमि का निर्णय, ट्रस्ट का गठन
3300 करोड़ रुपए को 65 करोड़ लोगों से इकट्ठा करना और मंदिर का निर्माण पूरा होना, ये मेरे कार्यकाल में हुआ। और इसलिए मैं तुलसीदास जी की उस दोहे को याद करता हूँ, अकारण भय रघुनाथ कृपाला। उनकी कृपा हो रही है, बाकी तो जो कुछ हो रहा है वो रामलला की मर्जी से हो रहा है। आपने शुरुआत में छात्र राजनीति का जिक्र किया, वीएचपी से अगर कहें कहाँ से जुड़ाव जो है शुरू हुआ, संघ से जुड़ाव कहाँ से शुरू हुआ? संघ से जुड़ाव शुरू हुआ जब मैं 8 साल का था जी, बचपन से। और मैं एक नियमित स्वयंसेवक बना और मुझे संतोष है कि उस 8 साल की उम्र में गठनायक की छोटी जिम्मेवारी मिली, पर तब से आज तक ऐसा कोई भी दिन नहीं रहा होगा, एक भी दिन, जब मैं हिंदुत्व के कार्य से अलग रहा हूँगा। एक निरंतरता मुझे जो संघ ने प्रदान की है, उस निरंतरता के साथ में मैंने अब तक इस हिंदुत्व के काम को किया है। जी, लेकिन क्या कोई परिवार में भी आपके जुड़ा हुआ था संघ से? कैसे, क्योंकि एक 8 साल, आपने कहा 8 साल की उम्र में शुरुआत वहीं से हो गई थी। मुझे ये सब परिवार से मिला। मेरे पिताजी संघ के स्वयंसेवक थे। मेरे बाबा जी गुरुकुल जो श्रद्धानंद जी का था उसके पहले बैच में थे। मेरे नाना जी आर्य समाज के काम के लिए फीजी गए थे। मेरी माँ का जन्म वहाँ हुआ, वो दिल्ली में आके गुरुकुल में पढ़ी। उन दोनों के संस्कारों ने और पिताजी की उंगली पकड़कर शाखा जाना, ऐसा शुरू हुआ था। तो मैं मानता हूँ कि ईश्वर की कृपा के साथ में परिवार के संस्कार भी मेरे साथ थे। अच्छा, एक पहचान आपकी इस रूप में भी है कि दधीची देहदान समिति के संरक्षक, और आपने अपने ट्विटर बायो में भी ये मेंशन किया हुआ है खास तौर पर। लोगों को आप थोड़ा बताइए कि क्या है ये समिति और क्या काम किया जाता है? हम में से बहुत सारे लोगों को अंगदान के बारे में मालूम है, ऑर्गन डोनेशन के बारे में। मैं लोगों को बताता हूँ कि केवल आंखें दान नहीं होती हैं, स्किन भी डोनेट होती है, हड्डियाँ भी डोनेट होती हैं। तो एक तो अंग दान करना, और उसका दूसरा पक्ष है पूरे शरीर का भी दान करना। फिर दाह संस्कार नहीं होता है। मेडिकल कॉलेज के बच्चे, चाहे वो MBBS कर रहे हों, BA MS कर रहे हों, होम्योपैथी पढ़ रहे हों, उनको मनुष्य का शरीर समझने के लिए मनुष्य का शव चाहिए होता है। वो उस शव को संरक्षित करते और 2 साल तक उसको खोल के खंगाल के देखते। वो रिसर्च के लिए भी चाहिए और वो अभ्यास के लिए भी चाहिए। हम लोगों से कहते हैं कि मृत्यु के बाद में 7 मन लकड़ी की अपेक्षा मत करो, अपने शरीर को मेडिकल कॉलेज में डोनेट कर दो। 300 लोग एक्चुअली डोनेट कर चुके हैं। मेरे माँ और पिताजी की भी इच्छा थी कि हम उनका अंतिम संस्कार न करें, उनके शरीर को दान करें। हमने उनकी इच्छा का सम्मान किया था। अच्छा, 1993 से 95 तक हम जानते हैं कि दिल्ली विधानसभा के आप उपाध्यक्ष भी रहे। वो दौर कैसा था, उसके बारे में आप बताएं थोड़ा। मेरे लिए आनंद का दौर था, क्योंकि 93 से 95 तक जब मैं विधानसभा में डिप्टी स्पीकर था, तो मैं आंदोलनात्मक कार्यक्रमों में भाग नहीं ले सकता था। मेरे पास समय था, मैंने वो समय रचनात्मक कामों के लिए लगाया, एनवायरनमेंट के लिए लगाया। पेड़ रहें और हम पूरे शहर को कंक्रीट में ना बदलें, इस तरह के विषयों पे लगाया। और मैं समझता हूँ कि जब कभी कभी मैं संचालन करता था तो हंगामा नहीं होता था। कांग्रेस के अध्यक्ष भी विधायक थे उस समय। एक दिन उन्होंने मुझे चिट भेजी, मैं बहुत देर से हाथ खड़ा कर रहा हूँ, आप मुझे बुलवा नहीं रहे हैं, मैं आपके सामने भी हंगामा कर सकता हूँ। तो सदन में सबका प्रेम मिलना, सहयोग मिलना, सदन अच्छे से चलना, रचनात्मक कामों के लिए समय मिलना, मैं 93 से 95 तक के समय को बहुत प्रेम से स्मरण करता हूँ। जी, और आपने एक जिक्र किया कि जेल का अनुभव भी हुआ, उसके बारे में कम लोग जानते हैं, वो भी बताइए। वो समय तो अद्भुत था। यहाँ पर आप सब लोगों के पास में
रोज़ कुछ शेड्यूल रहता है, कुछ टारगेट्स रहते हैं, कुछ मिस हो गया इसकी चिंता होती है, कुछ पूरा करना ही है इसका टेंशन होता है। जेल में इसमें से कुछ नहीं होता है, कोई टेंशन नहीं थी। और इसलिए मैंने और मेरे साथियों ने अपने पूरे दिन को व्यवस्थित किया था, किस समय में क्या करना है शरीर के लिए, मन के लिए, बुद्धि के लिए। और वो 1-1.5 महीने में जेल में रहा कुल मिलाकर, पर ईश्वर की कृपा से वो समय मिला तो मैंने पूरी गीता को कंठस्थ कर लिया। तो मैं मानता हूँ कि जेल का समय मेरे आध्यात्मिक प्रशिक्षण के लिए भी भगवान की कृपा बनकर आया था। सर नमस्कार। आजकल राम मंदिर की ही चर्चा है चारों तरफ। 22 तारीख को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की, और एक बड़ा अद्भुत व्यापक कार्यक्रम अयोध्या में भी चल रहा है और देशव्यापी चल रहा है। लेकिन एक ये भी उसके साथ ये जताया जाता है कि मतलब क्या सामाजिक समरसता बनी रहेगी जिस तरह के मतलब एक कल्चर, भारत तो मल्टी कल्चर सोसाइटी है सर, तो आप लोगों को क्या लगता है कि राम मंदिर बन जा रहा है तो उससे भारतीय जो सामाजिक समरसता इतने वर्षों से चली आ रही है वो मजबूत होगी, कमज़ोर होगी? आप लोग का अपना क्या उसको लेकर तैयारी है कि समरसता मजबूत बनी रहे, राम मंदिर भी बना रहे, तो इसको लेकर आप लोग कुछ कर रहे हैं? आपके प्रश्न से लगता है कि आप समरसता में और राम मंदिर में कहीं कोई तनाव देख रहे हैं। ये विरोधी नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक है। तुलसीदास जी ने लिखा विनय पत्रिका में कि जब निषाद राज उनके पैर छूने आए तो भगवान खड़े हो गए, अपनी दोनों बाहें खोलकर कहा आओ गले मिलो। तब उनसे एक प्रश्न करवाया गया है निषाद राज से, प्रभु मेरी जाति। इस स्पेसिफिक प्रश्न का भगवान ने उत्तर दिया है, मैं जातियों में छोटा बड़ा नहीं मानता, मैं मित्रता का रिश्ता मानता हूँ। और 2 कदम आगे बढ़ के भगवान ने खींच करके उनको गले लगा दिया है। मैं समझता हूँ कि राम मंदिर बनने से ये गले लगाने का भाव विज्ञान भवन में बुलाकर नहीं, राजा के नाते नहीं, तापस के नाते नंगे पैर उनके साथ, उनके बीच में उनके जैसा होकर 14 साल। और इसलिए हनुमान चालीसा में आता है सब पर राम तपस्वी राजा। इस आदर्श के रहते हुए राम जी वहाँ विराजें, राम जी हम सबके हृदय में विराजें, तो देश की समरसता और ऐक्य भाव मजबूत ही होगा। जी हम लोग तो लगातार इसकी कवरेज देख रहे हैं राम मंदिर के कार्यक्रम के निर्माण की। अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ बता सकें कि कैसा मंदिर बन रहा है, थोड़ा सा उसकी डिटेलिंग की मतलब उसमें जैसे एक हम लोग ये सुन रहे हैं कि सूर्य की किरण तिलक करेगी। मुझे बहुत आंकड़े स्मरण नहीं रहते जी, पर मैं कल्पना भी नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि अभी तक हमने जो राम जी की मूर्ति देखी है वो राजा राम की देखी है, वो हमने वनवासी राम की देखी है, और घुटनों के बल चलने वाले 1-1.5 साल के राम की देखी है। यहाँ जो राम विराजित हो रहे हैं वो 5 वर्ष के बालक के रूप में है। तो बालक में बाल सुलभता होनी चाहिए, चपलता होनी चाहिए, थोड़ी मुंह पे शरारत होनी चाहिए। महिलाएं आएँ तो वो उनमें अपना पुत्र देख सकें, अपना बेटा देख सकें ऐसा। और क्योंकि वो भगवान है इसलिए वैसा वरद होना, वैसा दिव्य और भव्य होना, इन दोनों चीज़ों को परस्पर गूंथ करके बनाई गई मूर्ति है। और ये बात ठीक है कि प्रत्येक रामनवमी पर भगवान के जन्म के समय माने दोपहर में सूर्य की किरणें उनके मस्तक पर तिलक बनाएंगी। ये एक ऐसा दृश्य होगा जो देख करके आनंद आएगा, देख कर समझ आएगा, देख करके भक्ति और प्रेम जागेगा। जो पुरानी मूर्तियां हैं 1949 में प्रकट हुई थी, वो तो स्वयंभू हैं, उनकी पूजा होती है, तो वो मूर्तियां भी गर्भगृह के केंद्र में रहेंगी, उत्सव मूर्ति होकर रहेंगी।
और लोगों ने क्योंकि थोड़ा दूर से अब देखना पड़ेगा और औसत किसी को 20 सेकंड मिले ऐसा हो सकता है त्योहारों पर, तो इसलिए एक बड़ी मूर्ति भी उसमें जोड़ी गई है। पुरानी और नई दोनों वहाँ विद्यमान रहेंगी। सर, एक राम मंदिर के साथ साथ एक सोशल मीडिया पे एक चर्चा भी रहती है कि बीजेपी कहती है कि मतलब राम मंदिर का क्रेडिट उनको मतलब वो लेती है, और लोग कहते हैं, विपक्ष के लोग, कि ये तो कोर्ट का आदेश था तो राम मंदिर बन रहा है। सर, इस गफलत को कैसे दूर करेंगे सर? मुझे पक्का पता है कि क्रेडिट किसका है। ये क्रेडिट रामलला का है। वो राजी हुए तो काम हो गया, हम सब लोग तो माध्यम और यंत्र बने। इसलिए मैं इस झगड़े में नहीं पड़ता हूँ, पर मैं ये स्मरण करता हूँ और मुझे ये बात पीड़ा देती है कि राम जन्मभूमि की ये जो आखिरी लड़ाई थी, ये हम मुगलों से नहीं लड़े थे, ये हम अंग्रेजों से भी नहीं लड़े थे, ये उस समय जो राजनीतिक दल शासन कर रहे थे उससे लड़े थे। जो गोलियां चली थी निर्दोष निहत्थे शांतिपूर्ण कारसेवकों पर, वो अपने राज में चली थी। जो एफिडेविट दिया गया था कि राम तो माइथोलॉजिकल पर्सन है, जो स्टैंड लिया गया था कि राम सेतु था ही नहीं। पर मैं आपको कहूं, एक समय आता है जब आगे बढ़ना होता है। उस पीढ़ी के लोग अब नहीं रहे। श्री मुलायम सिंह नहीं है, नरसिम्हा राव जी नहीं है, राजीव गांधी नहीं है, तो हमने फिर सबको बुलाया है ना। अगर हमने प्रधानमंत्री को बुलाया तो विपक्ष के नेता आहिर रंजन जी को भी बुलाया, कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्षा को भी बुलाया, सब मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के अध्यक्षों को बुलाया है। और मैं समझता हूं कि राजनीति से ऊपर उठकर सब लोग आए तो फिर ये मंदिर सबका है और राम सबका है, यह भाव पुष्ट हो जाएगा। और मैंने वचन दिया है पब्लिकली, अगर यह लोग आएंगे तो हम इनका पूरे सम्मान से स्वागत करेंगे। छत्तीसगढ़ में राम को भांजा मानते हैं रघुपति राघव, भांचा राम, और पूर्ववर्ती बघेल सरकार ने राम को लेकर बहुत सारे कार्य किए, चाहे वो राम वनगमन पथमार्ग हो, चाहे वो कौशल्या माता का मंदिर हो, चाहे वो नवधा रामायण मंडलियों को प्रोत्साहन हो। लेकिन फिर भी बीजेपी आरोप लगाती रही कि इनकी राम भक्ति में कमी है। क्या आप भी इस कमी को मानते हैं, या अगर मानते हैं तो फिर वो कमी कौन सी है? मैं उनके कंट्रीब्यूशन को स्वीकार करता हूँ। और मैं जब रायपुर गया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे पूछा गया था कि गाय के लिए जो उन्होंने किया है, गौमूत्र और गोबर खरीदने के उन्होंने हर जिले में व्यवस्था की है, महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके पंचगव्य के उत्पाद बनाना, और वो सारी खाद को सरकार ने खरीदना, मैंने इसकी भी प्रशंसा की थी। पर जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम विवाद हुआ या हिंदू और ईसाई विवाद हुआ, उसमें वो संतुलन नहीं रख पाए। वो पूरी तरह मुस्लिम और ईसाई पक्ष के लिए खड़े रहे और उनकी सरकार ने गिरफ्तारी, मारपीट और बाकी सब काम जो अंग्रेज करते थे वो किया। इसलिए उन्होंने राम वन पथगमन का मार्ग बनाया, उन्होंने रामायण पर सम्मेलन किया, उन्होंने स्थानीय त्योहारों को अच्छा सशक्त किया। यह मानते हुए भी जो हमारी शिकायत है वो भी उनसे बनी रहेगी। लेकिन बघेल तो हमेशा चुनौती देते रहे हैं कि अगर सबसे ज़्यादा चर्च बना वो रमन सिंह के कार्यकाल में बना, और सबसे ज़्यादा चर्च बना, इसका मतलब ये भी होता है कि धर्मांतरण उनके कार्यकाल में ज़्यादा हुआ। ये चुनौती देते हुए भी नजर आए। इस चुनौती को फिर आप कैसे देखेंगे? मैं समझता हूँ कि राजनीतिज्ञों को इन विषयों पे आपस में लड़ते रहने का अधिकार है। कौन कम, कौन ज़्यादा, कौन अच्छा, कौन बुरा, ये मेरा डोमेन नहीं है।
मैं उन दोनों पर कोई जजमेंट्स पास नहीं कर सकता। सर एक बार वापस उस इनविटेशन की बात पे आते हैं जो आपने अभी बताई थी। तो चूँकि मिलके सोनिया गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे लोगों को आप लोगों ने मिलके निमंत्रण दिया है और आपने कहा कि अगर वो आएंगे तो उनका स्वागत होगा, तो उस मुलाकात के दौरान क्या कोई दुविधा उनके आने में दिखी थी? और अगर दिखी थी तो आपको क्यों लगता है कि वो प्राण प्रतिष्ठा में आने को लेकर दुविधाग्रस्त हैं? उनकी पार्टी के लोग जो बयान दे रहे हैं उनसे लगता है जी। और उनकी अब तक स्वीकृति नहीं आई, इससे भी कुछ अंदाज़ा लगता है। हम जब मिलने गए तो मैं कहूँगा कि खड़गे जी भी और अधीर रंजन चौधरी जी भी वो हमसे वार्मली मिले। उन्होंने मंदिर के बारे में जानकारी ली, अपने प्रवास और बाकी व्यस्तताओं के बारे में बताया और कहा कि आपने निमंत्रण दिया है, धन्यवाद, हम देखेंगे कि हम आ पाएंगे कि नहीं। तो उनकी इस दुविधा को लेकर ये राजनीतिक तौर पर ये आरोप लगता है कि उनकी ये जो दुविधा है ये तुष्टीकरण की उनकी रणनीति से जुड़ी हुई है, या फिर वो बीजेपी को इसका क्रेडिट ले रही है, ऐसा मानते हैं इसलिए वो आना नहीं चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि किस लिए अभी तक आने की रजामंदी नहीं मिली है विपक्षी पार्टियों की? मैं उनके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है ये नहीं जानता, पर मैंने इस बात को नोटिस किया है कि इंडी अलायंस के जो पार्टनर्स हैं एक लगातार रेगुलरिटी से हिंदू और सनातन के खिलाफ अलग अलग जगह से मुद्दे उछालते रहते हैं। तमिलनाडु से कोई कहेगा एड्स है, कैंसर है, हम विरोध नहीं करेंगे, हम तो समाप्त करेंगे। इस विषय को जिंदा रखने के लिए सेकंड लाइन की दूसरी लीडरशिप का आदमी स्वयं मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बेटा जो मंत्री है वो कर्नाटक से इको करता है। उसके बाद बिहार में लालू प्रसाद जेडीयू के जो मंत्री हैं उच्च शिक्षा के वो करते हैं। फिर बात चली जाती है उत्तर प्रदेश में और स्वामी प्रसाद मौर्य मानस को जलाते हैं और जलाते जिस हफ्ते में हैं उसी हफ्ते वो प्रमोट करके पार्टी में एक वरिष्ठ पद दिया जाता है और उसके बाद में एक पोस्टर लगता है लालू जी के, राबड़ी जी के घर के बाहर में, जिसमें कहा जाता है कि मंदिर जो है वो धोखा है, मूर्खता है और पाखंड है। मूर्खता बुद्धि पर आरोप, पाखंड आचरण पर आरोप और धोखा तो रेगुलर पंक्चुअलिटी से ये जो उठाते हैं और कोई डिसोन नहीं करता। कोई डीएमके को ये नहीं कहता कि अगर तुम सनातन को नष्ट करने पे तुले हो तो यू मस्ट वॉक आउट ऑफ द इंडी अलायंस। इससे मुझे लगता है कि ये एक सोची समझी रणनीति का पार्ट है सब इंडी अलायंस के लोगों का और वो सोचते हैं कि ऐसा करने से वो माइनॉरिटी वोट्स को कंसोलिडेट कर पाएंगे अपने पीछे। आप चूंकि 21 साल सक्रिय राजनीति में रहे हैं तो आपकी क्या टिप्पणी है उनकी इस सोच पे? क्या वाकई जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो ये कंसोलिडेशन हो सकता है दूसरी तरफ? राम मंदिर के कारण नहीं, उनकी नीतियों के कारण। तो मैंने किसी को कहा था, मैं आपको भी कहता हूँ, आज हिंदू जातियों में उतना बटा हुआ वैसा नहीं है जैसा पहले था। इसलिए शुरू के वर्षों में, शुरू के दशकों में मुसलमान को गोलबंद करना ये फायदे का सौदा था। आज अगर कोई मुसलमानों को गोलबंद करने की चेष्टा करता है तो बाय वर्च्यू ऑफ हिज एक्शन एक हिंदू वोट बैंक भी खड़ा होता है और वो हिंदू वोट बैंक भाजपा को जाता है और क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी में है इसलिए भाजपा शासक पार्टी बनती है। समुदायों का वोट बैंक में बदल जाना ये देश के लिए अच्छा नहीं है, पर जो ये खेल खेल रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि ये उनके लिए भी अच्छा नहीं है, ये तो पर्याय से भाजपा को फायदा पहुंचाता है। इसलिए ये खेल बंद होना चाहिए, सबको न्याय मिले, किसी का तुष्टीकरण नहीं हो, इस बात पर सबने आना चाहिए। एक राष्ट्रीय सहमति के तौर पर इसे होना चाहिए। सर एक छोटा सा सप्लीमेंट्री सवाल है कि असदुद्दीन ओवैसी जब ये कहते हैं कि हमें अपनी मस्जिदों को बचाना है तो आपको लगता है कि ये भाजपा को फ़ायदा पहुंचाते हैं वो इस तरह के बयानों से? मुझे नहीं पता,
और मैं समझता हूं कि ओवैसी ने अभी जब ये मुद्दा उठाया तो संविधान के प्रति निष्ठा की जो शपथ उन्होंने ली थी, 5 जजिस के सर्वसम्मत फैसले के बाद भी कहना उन्होंने उस शपथ का उल्लंघन किया है। पर मेरा एक अंदाजा है, और वो अंदाजा ये है कि ओवैसी ऐसा बोलना जानते हैं जिसको आप बहुत दिखाते और छापते हैं। मुसलमान समाज पर उनकी पकड़ कितनी है? तो जब जजमेंट आया था तो जजमेंट में कहा था कि 5 एकड़ जमीन मुसलमानों को दो, तो ओवैसी टेलीविज़न पर दहाड़ रहे थे, हमारे मजहब में खैरात लेना मंजूर नहीं है, हम मर जाएंगे पर ज़मीन नहीं लेंगे। किसी ने मुझे पूछा कि वो तो कह रहे नहीं लेंगे। मैंने कहा उन्हें कौन दे रहा है? पर जिनको दे रहे थे, जो मुकदमे में पार्टी थे, उनको जब जमीन ऑफर की तो उन्होंने तुरंत ले ली। और क्या ये नहीं कहा जा रहा था कि अगर फैसला हिंदू के पक्ष में आया तो दंगे हो जाएंगे, अरब का तेल बंद हो जाएगा, अमेरिका के सैंक्शंस लग जाएंगे? ये सारा जो भय दोहन हो रहा था, देश के हिंदू और मुसलमान दोनों ने क्या किया? उन्होंने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया है, अब ये लड़ाई समाप्त हो गई है। कहीं अशांति नहीं हुई, कहीं अहिंसा नहीं हुई। हारे हुए व्यक्ति को दुख होता है, पर वो दुख कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने वाला नहीं हुआ। इसलिए मुझे लगता है कि मुसलमानों के सोबर एलिमेंट्स में चाहे आज मुखरता नहीं है, पर वो इस तरह की चालबाजियों को समझता है और उसमें हिस्सा नहीं लेता। तो क्या मुसलमान बीजेपी का वोटर भी आने वाले दिनों में बड़ी तादाद में हो सकता है क्या? आप मेरे से राजनीति के जितने भी प्रश्न पूछते हैं तो मुझे अपनी इग्नोरेंस माननी पड़ती है, मेरे को नहीं पता। पर मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि भारत के मुसलमानों में 85% से ज़्यादा जो पसमानदा मुसलमान हैं वो भारतवंशी हैं, वो भारत के बाहर से नहीं आए। कुछ पीढ़ियों पहले कुछ कारणों से उन्होंने इस्लाम ग्रहण किया होगा, पर उनके डीएनए में भारत का रक्त है। और इसलिए अगर वो इस्लाम खतरे में है, इस नारे से बाहर आ जाते हैं, शिक्षा का, रोजगार का, स्वच्छता का, अपने कंसर्न्स को डील करते हैं, तो फिर वो इस बात को भी मानेंगे कि राम अगर भगवान उनके लिए नहीं थे तो उनके पुरखा हैं, और राम के जो जीवन के मूल्य हैं वो भारत के जीवन के मूल्य हैं, उसको वो भी स्वीकार करेंगे। इसलिए मैं मुसलमानों को वोटर के रूप में नहीं देख रहा हूँ, मैं मुसलमानों और हिंदुओं में एक कॉमन आधार राम जी के रूप में हो, आचरण के लिए हो, मैं इस रूप में देख रहा हूँ और मुझे उसकी संभावनाएं दिखती हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण पत्र को लेकर चूँकि बहुत चर्चा है सब जगह पर, तो अभी आपने 30 साल पहले कार सेवकों पर अत्याचार और सुप्रीम कोर्ट में राम सेतु के खिलाफ एफिडेविट जैसे मुद्दे बताए हमें। तो एक वर्ग है जो ये सवाल उठा रहा है कम से कम सोशल मीडिया पर, तो ऐसे लोगों को निमंत्रण पत्र क्यों दिया जा रहा है? ऐसे लोगों को मेहमान बनाकर क्यों बुलाया जा रहा है? मैंने कहा कि एक पीढ़ी निकल गई है, पर मैं ये भी कहूँ कि ये वर्ग अपनी जगह पर स्थिर है। हम नहीं बुलाते तो कहते कि देखो पार्टी का कार्यक्रम बना लिया, विपक्ष को क्यों नहीं बुलाया। हम बुला रहे हैं तो वो पूछ रहे हैं क्यों बुला रहे हो। इसलिए हम जो कुछ भी करेंगे उस पर प्रश्न उठाने वाले लोग हैं, एक निश्चित तबका है, पर उसके कारण से हम गधे को उठा करके चले वैसा धोबी हम नहीं बन सकते। नहीं तो आलोक जी, जब 1992 में आंदोलन हुआ था तो उस समय नारा दिया गया था, तब से ये नारा चला रहा है कि अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। तो ये पिछले 4-5 वर्षों से
काशी को लेकर और मथुरा को लेकर वापस आवाज़ उठने लग गई, कोर्ट केस चल रहे हैं, तो इस पर विश्व हिंदू परिषद का क्या स्टैंड है? क्योंकि भागवत जी ने ये कहा था कि नहीं, ये विषय हमारे लिए नहीं, हम अभी अयोध्या तक ही सीमित है। हमारा स्टैंड स्पष्ट है, और भागवत जी ने भी आपने जैसा कहा, उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रत्यक्ष सहभाग राम जन्मभूमि के लिए था। हमारा तो कमिटमेंट तीनों का है, पर हम संविधान में आस्था भी रखते, और इसलिए अगर मैं समझता हूँ कि वो जगह हमारी है और दूसरा वर्ग समझता है उसकी है, बातचीत से हल नहीं होता तो कोर्ट हल करती है। मामला कोर्ट में है, कोर्ट जो निर्णय करेगी वो सारा समाज स्वीकार करेगा। पर मैंने वो मुकदमों की फाइलें पढ़ी हैं, एक वकील के नाते पढ़ी हैं। मेरी समझ ये कहती है कि हिंदुओं का पक्ष मजबूत है और अदालत से हिंदुओं को सफलता मिलेगी। इसलिए मेरे मन में ये आशा आती है कि आज मैं आपको बोलता हूँ कि राम जन्मभूमि के मंदिर के लिए आइए, हो सकता है ऐसा अवसर भी आए कि मैं कहूँ काशी आइए, मथुरा आइए। तो आलोक जी, अभी मैं वकील की हैसियत से आपको अगर ये सवाल आगे बढ़ाऊँ, तो जो 1991 का कानून है जिसको चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, जो कहता है कि 1947 की जो यथास्थिति है वो बना रखी जाए, तो ये कानून के मद्देनज़र ये जो आप कह रहे हैं कि क्या वहाँ पर कोई यथास्थिति जो है, मान लीजिए काशी की या मथुरा की, वो बदलाव तभी हो सकता है जब वो कानून खारिज हो जाए? कानून बाधा नहीं है, क्योंकि यथास्थिति स्थान की कही गई है। ये नहीं कहा है कि जो जगह जिस काम आ रही थी उस काम आती रहेगी। उस स्थान की जो स्थिति थी, अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में स्थान की स्थिति के लिए सर्वे हो रहा है। काशी में एक शिवलिंग मिल गया है, तो जब शिवलिंग मिल गया है और नंदी उसको देख रहे हैं, तो उस स्थान की प्रकृति क्या है? क्या मस्जिद में शिवलिंग हो सकता है? तो जहाँ शिवलिंग है वो जगह तो मंदिर की जगह है। अगर उसकी दीवारों पर श्रृंगार गौरी की मूर्ति उकेरी हुई है, अगर उसके खंभों और बाकी जगहों पर हिंदू चिन्ह है, तो उस स्थान की स्थिति क्या होगी? इसलिए मैंने कहा कि वी हैव अ सब्सटेंशियल केस। प्रमाण और तर्क और कानून तीनों हमारे पक्ष में है, और हमलावरों की नीति ये थी कि ये जो बनाए जा रहे थे, ये क्यों बनाए जा रहे थे? कि पराजित जाति हमेशा अपने को अपमानित और छोटा महसूस करती रहे, इसलिए उसके मलबे पे बनाए जाते थे, उसकी सामग्री का उपयोग करके बनाए जाते थे। और इन दोनों बातों से सब मिला करके निर्धारण होगा कि 47 में स्थिति क्या थी। और मैंने जो अभी आपको बात बताई है, उससे मुझे लगता है कि 47 में भी वह स्थान मंदिर थे, अब भी मंदिर हैं, भले ही उसके शिखर बदल दिए गए हों, भले ही दीवारों में परिवर्तन हो, और भले ही नमाज पढ़ी जाती हो। इसमें से मुझे यह उम्मीद होती है कि हम जीतेंगे। नहीं, एक और मेरा आखिरी सवाल आपसे है, जो अयोध्या और जैसे काशी मथुरा का एक बात हुई, जो संघ के 3 मुख्य मांगे थी जब से जनसंघ भी स्थापित हुआ कि 370 हटना चाहिए, राम मंदिर बनना चाहिए और यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। तो ये जो तीसरी मांग है, इसको लेकर कुछ गतिविधियां भी हुई है राज्यों में, तो इस पर विश्व हिंदू परिषद का क्या स्टैंड है? क्योंकि इसमें एक बार बात आ रही है कि ये आदिवासियों पर लागू करने में दिक्कत आ सकती है। मतलब सर्व समाज में इसको स्वीकार, मतलब सिर्फ हिंदू मुसलमान या ईसाई सिख की बात नहीं है, इवन हिंदू धर्म में भी इसको। मैं पहले ट्राइबल्स के बारे में बताता हूँ जी। ट्राइबल्स के पर्सनल लॉज के बारे में संविधान में कुछ गारंटीज दी हुई हैं। जैसे नागालैंड के बारे में है कि नागालैंड में पर्सनल लॉज में कोई भी बदलाव तब तक स्वीकार नहीं होगा जब तक नागालैंड की विधानसभा उसको ना करे। तो मैं ट्राइबल्स को आश्वस्त कर सकता हूँ कि विश्व हिंदू परिषद की समझ ऐसी है कि उनको जो राइट्स संविधान में दिए हैं
उन सब का पालन होता रहेगा। और इसलिए जो कबीले, जनजातीय समूह इसके अंतर्गत नहीं आना चाहते और संविधान में सुरक्षित है, तो वो सुरक्षित रहेंगे। मैं ये भी कह रहा हूँ आपसे कि यूसीसी का मतलब हिंदू लॉ का एक्सटेंशन नहीं है। बाकी धर्मों में भी अच्छी बात हो सकती है। तो गुड प्रैक्टिसेस ऑफ ऑल रिलीजन ये होना चाहिए। पर कुछ बातें ऐसी हैं जिस पे सारे विश्व की सहमति हो सकती है। जैसे महिला ये वस्तु नहीं है, कमोडिटी नहीं है, चैटल नहीं है, गाय भैंस की तरह से घर में बांधने की चीज़ नहीं। संविधान प्रत्येक मनुष्य को, महिलाओं को भी डिग्निटी देता है। जो ह्यूमन राइट्स का इंटरनेशनल कन्वेंशन के हम सिग्नेटरी हैं, उसमें प्रत्येक महिला को शादी करने, विवाह बंधन में रहने और विवाह बंधन को तोड़ने के लिए पुरुषों के बराबर अधिकार दिए जाने की बात कही गई है। तो क्या महिला के प्रतिष्ठा और सम्मान की दृष्टि से आज ये समय नहीं आ गया कि एक व्यक्ति की एक ही पत्नी हो? कुछ मुस्लिम देशों में भी है, कुछ मुस्लिम देशों में प्रतिबंध भी हैं। पाकिस्तान में भी ये है कि दूसरी पत्नी पहली पत्नी की लिखित अनुमति के बगैर नहीं आ सकती। तो जो जेंडर जस्टिस की बात है, जो बच्चों के अधिकार की बात है, जो माँ बाप के भरण पोषण की बात है, ऐसे सोशल इश्यूज को सहमति बनाते हुए यूसीसी में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, ऐसा हमारा मत है। आलोक जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि आपने अभी एक स्टेटमेंट दिया कि जो हिंदू समाज है वो आज के दिन उतना जातियों में नहीं बटा जितना पहले बटा हुआ था। लेकिन मैं दो स्थिति का जिक्र करना चाहूँगा जो आपकी इस बात के विपरीत जो परिस्थिति उसको दर्शाती है। पहला तो ये कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का जिक्र करूँगा, आप वहाँ छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं। वहाँ पे जो टिकटों का बंटवारा अगर आप देखेंगे हिस्ट्री उठा के या पिछले कुछ समय में भी अगर आप चले जाएंगे तो कास्ट के हिसाब से टिकटें दी जाती है, उसी हिसाब से वोटिंग होती है, उसी हिसाब से कैंपेनिंग होती है। दूसरा मैं जिक्र करूँगा देश की राजनीति का। अगर बड़ी राजनीति की बात करें तो जब बात कास्ट सेंसस की आती है तो बीजेपी बैकफुट पर आ जाती है और प्रधानमंत्री को अपने भाषणों में जिक्र करना पड़ता है कि मैं ओबीसी समाज से हूँ। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हिंदू समाज उतना जातियों में अब नहीं बटा हुआ है? आप सच कह रहे हैं, हिंदू समाज जातियों में बटा हुआ है। एक निश्चित सा ट्रेंड है। जिस चुनाव में कोई इमोटिव बड़ा डोमिनेंट इशू होता है उसमें समाज जातियों को छोड़ करके वोट देता है। 1971 बांग्लादेश की विजय, ये इतना बड़ा इमोटिव इशू था कि सब लोगों ने जाति को छोड़ करके इंदिरा जी के लिए वोट दिया। इंदिरा जी की हत्या, ये इतना बड़ा इमोटिव इशू था कि जाति के बंधन तोड़ करके 415 सीटें नेहरू जी को भी नहीं मिली थी। राम जन्मभूमि, उसने भाजपा को कहाँ से कहाँ पहुँचाया। और जिस चुनाव में कोई बड़ा डोमिनेंट इमोटिव इशू नहीं होता उसमें जातियाँ रूल करती हैं। तो मैंने कहा था कि अगर कोई मुस्लिम वोट बैंक क्रिएट करता है तो उसकी प्रतिक्रिया में डोमिनेंट हिंदू वोट बैंक अपने आप बनता है और तब बहुसंख्य हिंदू के लिए जाति मैटर नहीं करती। एक सवाल मेरा ये है कि मैं गाय की बात करना चाहूँगा क्योंकि वो भी पूरा मुद्दा कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो अभी जिस तरीके से देखते हैं कि बहुत से राज्यों में ये दिक्कत है, खासकर इस मौसम में, कि जो आवारा पशु है उनकी बहुत बड़ी समस्या है। कोई स्थायी समाधान इसका नज़र नहीं आता। सरकार ने गौशालाएं बना दी, मैं हरियाणा की बात करूं, बजट दोगुना कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी स्थिति इंप्रूव नहीं होती। गाँवों में लोग वाकई दुखी है, रात रात भर खेतों में पहरा देना पड़ता है। कोई स्थायी समाधान है? क्योंकि आप लोग इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं और समाज में जाते भी हैं इन सब चीज़ों को लेकर। इसके लिए अलग अलग प्रयोग हो रहे हैं। मध्य प्रदेश ने वन क्षेत्रों का एक बड़ा हिस्सा चारागाह क्षेत्र घोषित किया है। वो गायों के लिए एक सुरक्षित सेंचुरी है। मैंने अभी जिक्र किया था, छत्तीसगढ़ की पिछली सरकार ने गाय का गोबर और गोमूत्र खरीदने की व्यवस्था बनाई थी। तो माने जब गाय दुधारू नहीं रह जाती है
तब भी वो अपने खाने का खर्चा खुद निकालती है। तो केवल गौशालाओं से नहीं होगा, गाय किसान के खूंटे में जाए, दूध देते समय ठीक है, जब दूध देने की उम्र निकल जाए तो भी वो रेम्यूनरेटिव रहे। इस तरह के उपाय करने होंगे। मुझे लगता है कि प्रयत्न हो रहे हैं, रास्ते खोजे जा रहे हैं, और इस समस्या पर अगर हम दृढ़ प्रतिज्ञा होकर गौरक्षा के लिए लगे रहे तो मनुष्यों का भी भला होगा और गाय भी बचेगी। जी, हम देख रहे हैं और हमने सुना भी है कि मंदिर जो है वो बहुत भव्य बनेगा। उस भव्य मंदिर के निर्माण कार्य के बीच में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है और कहा जा रहा है कि इसका फ़ायदा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में होगा, और इसी को ध्यान में रख के ये कार्यक्रम जनवरी 22 को तय किया गया। वहाँ के फैक्ट्स आपकी बात को सपोर्ट नहीं करते। वहाँ पर 3 स्टोरीज बननी है। ग्राउंड फ्लोर इस पर रामलला, फर्स्ट फ्लोर राम दरबार और सेकंड फ्लोर बाकी कामों के लिए है। ग्राउंड फ्लोर बन के पूरा तैयार हो गया है, तो क्या हम इसलिए 5-6 महीने राम जी को इंतजार कराएं क्योंकि चुनाव होने वाले? और ऐसा कौन सा साल है जब कुछ महत्वपूर्ण चुनाव देश में नहीं होते? इसलिए जल्दबाजी नहीं है। तैयार हो गया तो राम जी वहाँ जाएंगे, हम इंतज़ार नहीं करेंगे। और अगर सब लोग वहाँ आते हैं, सब लोग मिलकर राम जी को सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं, तो सब लोगों को उसका लाभ मिलेगा। ये जो बीजेपी को लाभ मिलने की बात है ना, ये तब तक है ना जब तक बाकी दल विरोध में खड़े रहते हैं। जिनका नाम सीताराम है, येचुरी, उनको निमंत्रण देते हैं तो वो कहते हैं हम नहीं आएंगे। अब अगर वो नहीं आएंगे तो इसके परिणाम उनको भोगने होंगे। हम तो सबको इवन हैंडेडली बुला रहे, जो आएगा उसका सम्मान करेंगे, जो नहीं आएगा जनता उसके बारे में विचार करेगी। हो सकता है आप जब मूर्तियों के बारे में बात कर रहे थे, हो सकता है इसका जवाब आपने दे दिया हो। दिग्विजय सिंह ने एक सवाल पूछा है कि जिस मूर्ति को लेकर झगड़ा हुआ था वो मूर्ति क्यों नहीं वहां स्थापित की गई, नई मूर्ति क्यों और कहां से लाई जा रही है? हमारे यहाँ एक नियम है कि प्रश्न पहले संबंधित व्यक्ति से पूछ लेना चाहिए, जानकारी पूरी कर लेनी चाहिए। हमसे दिग्विजय सिंह जी पूछते तो हम उनकी चिंता दूर कर देते। वह सब मूर्तियाँ गर्भगृह में रखकर, गर्भगृह के केंद्र में रख करके पूजी जाती रहेंगी। इसलिए वो कहाँ गई, क्यों गई और बड़ी मूर्ति की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये मैंने बताया है। तो वो भी रहेंगी, एक बड़ी मूर्ति भी रहेगी और ये मूर्तियाँ उत्सव मूर्ति भी होंगी। सर, जैसे भी आपने बताया कि कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी को इनविटेशन दिया गया, सोनिया गांधी को इनविटेशन दिया गया और आप मल्लिकार्जुन खड़गे को खुद इनविटेशन देने गए थे, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को क्यों नहीं इनवाइट किया गया? मैंने आपको भी इनवाइट नहीं किया ना। राहुल गांधी सांसद हैं, हमने किसी सांसद को इनवाइट नहीं किया। हमने एक यूनिफॉर्म क्राइटेरिया बनाया। अगर हम बुलाते तो आप पूछते उन्हें किस हैसियत से बुलाया। मैं आपको सही कहूँ, मैं डायनेस्टी में विश्वास नहीं करता, मैं वंशवाद में विश्वास नहीं करता। राहुल और प्रियंका का क्लेम केवल इस कारण लोग पूछते मेरे से क्योंकि वो सोनिया गांधी के बच्चे हैं, वो राजीव गांधी के और वो इंदिरा गांधी के परिवार से हैं, जवाहरलाल के परिवार से हैं। हमने एक यूनिफॉर्म क्राइटेरिया बनाया है। उस क्राइटेरिया में सांसद नहीं आते हैं, इसलिए उन्होंने उनको नहीं बुलाया। और वैसे उनकी ओर से ये कहा भी नहीं गया कि हमें क्यों नहीं बुला रहे हो। जिन्होंने कहा था कि हमें नहीं बुला रहे और बुलाएंगे तो जाएंगे, हमने उनको बुलाया तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, जब राम जी बुलाएंगे तब जाएंगे। और एक दूसरे ने कहा कि नहीं नहीं, दिवाली अभी नहीं मनाएंगे, जब हमारी सरकार बनेगी तो मनाएंगे। उनकी बातों का उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ? आप अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं? जी। तो अखिलेश यादव को निमंत्रण दिया गया है फाइनली? अखिलेश यादव जी का नाम शुरू से ही हमारी इनवाइटीज की सूची में है। किस किस को डिलीवर हो गया, किसको होना है मुझे पता नहीं, पर मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूँ
कि अखिलेश यादव अपने दल के अध्यक्ष होने के कारण सादर निमंत्रित हैं। मायावती भी पार्टी के अध्यक्ष हैं और नीतीश अब तक पार्टी के अध्यक्ष नहीं थे, अब हो गए, तो उनको भी करेंगे। सर, बात चूँकि राम मंदिर के केंद्र में हो रही है, राम मंदिर जब बन रहा है तो इस देश में जो भाजपा को छोड़कर दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको ये इनके प्रकरण, चाहे वो जानबूझ के किया जा रहा हो, चाहे वो अनजाने में हो रहा हो, राम विरोधी साबित करने की कोशिश हो रही है कि उन्होंने मंदिर का विरोध किया, राम का विरोध किया। लेकिन जब भारतीय संविधान की मूल प्रति बनी थी तो उसमें भगवान राम के चित्र थे, रामायण के प्रसंग का जिक्र था, मतलब चित्र के माध्यम से। कांग्रेस तो ये भी कहती है कि राजीव गांधी ने राम जन्मभूमि का ताला खुलवाया था। इस पर आपकी क्या टिप्पणी? अगर वो लोग राम विद्रोही होते, रामद्रोही होते या राम का विरोध कर रहे होते तो राम जन्मभूमि का ताला राजीव गांधी क्यों खुलवाते? मेरी जानकारी दो हैं जी। एक, ताला खोलने का आदेश कोर्ट ने दिया था, इसलिए ताला खुलवाने का श्रेय सरकार को नहीं है, कोर्ट को है। और मणिशंकर अय्यर जी का एक लेख, आप सब जानते हैं कि वो कांग्रेस के बड़े नेता हैं और वो डायनेस्टी के नज़दीक हैं, उनका एक लेख एक्सप्रेस या हिंदू में छपा था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने राजीव गांधी से पूछा और राजीव गांधी ने कन्फर्म किया कि ताला खोलने की सूचना, इस आदेश की जानकारी उनको आदेश होने के बाद मिली थी। पर विश्व हिंदू परिषद को इस बात में कोई रुचि नहीं है कि हम किसी को राम विरोधी साबित करें। वो राम जी के हैं तो आए, उन्होंने अपना जनेऊ दिखाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हमें क्या आपत्ति है? नहीं तो आलोक जी, चूंकि 1987 की बात हो रही थी तो 1989 में जब राजीव गांधी ने अपना कैंपेन भी शुरू किया था, वो राम राज्य लाने के लिए उन्होंने किया था और फैज़ाबाद से उन्होंने, उस समय का जो फैज़ाबाद था, जो अयोध्या है, वहाँ से उन्होंने अपना चुनावी अभियान में शुरुआत की थी। तो जो कांग्रेस 1989-90 में अगर वो बात कर रही थी राम राज्य की, और अब आप उसको बता रहे हैं कि वो राम विरोधी, राम सेतु को काल्पनिक बताया, तो ये मैंने कहा कि मुझे इसमें बिल्कुल भी रुचि नहीं है कि मैं किसी को राम विरोधी साबित करूं। मैंने कहा कि वो आएं, हम उन्हें सम्मान देंगे, अगर वो नहीं आएंगे तो लोग अपना अर्थ निकालेंगे। और मैंने तो आपके प्रश्न के उत्तर में कुछ बातों का उल्लेख किया था। विश्व हिंदू परिषद का ये मन है कि राम जी पर राजनीति नहीं हो, सबके हैं, सबके रहें, पर ये अपने आचरण से लोगों को सिद्ध करना पड़ता है। नहीं, पर ये राम राज्य जो पार्टी बात कर रही थी 1990 में, तो वो आपको क्या लगता है कि फिर पिछले 30 सालों में ऐसा क्या हो गया कि राम राज्य कांग्रेस के एजेंडे से गायब हो गया? मैं इसका उत्तर कैसे दूंगा? उनके एजेंडे से कैसे गायब हुआ, ये उत्तर उनको देना होगा। क्यों गायब हुआ, ये देना पड़ेगा। एक नी जर्क रिएक्शन था जब सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो में निर्णय दिया और वो निर्णय पलटा गया, तो जो क्रिटिसिज्म हुआ, उस क्रिटिसिज्म से उनको लगा होगा कि ज़रा हिंदुओं की बात कर लो। पर एक बात है, जब कुछ लोग नकल करते हैं तो लोग असल ब्रांड को ढूंढ कर उसका साथ देते हैं। सर, मेरा सवाल ये है कि एक राम प्रेम के, सौहार्द के, इस देश की उच्च संस्कृति के परिचायक, और अभी इन सालों के दौरान एक उग्र भीड़ जो जय श्री राम के नारे लगाती हमें नज़र आ रही है, वो आपको व्यक्तिगत तौर पर आहत करती है? विश्व हिंदू परिषद का उनको लेकर क्या सोचना? फिलहाल जो इन सालों के दौरान जय श्री राम के नारे लगाते हुए जिस भीड़ की, जिस उग्र भाषा में जो तस्वीरें आई हैं, उनको लेकर क्या कहना रहेगा आपका? मैं आपकी अवधारणा से सहमत हूँ कि राम प्रेम के, शांति के, सामंजस्य के, पर यह भी सच है कि उन्होंने अपनी भुजा उठा के प्रण किया था कि मैं धरती को आतंकवाद से विहीन करूँगा। वो सेना लेकर के समुद्र के पार भी गए थे और युद्ध भी किया था। इसलिए राम किसी तामसिक शांति के प्रतीक नहीं है, वो शमशान की शांति के प्रतीक नहीं है। और जब उस धर्म और शांति की रक्षा के लिए संघर्ष आवश्यक होता है तो वो करते हैं, इसलिए वो धनुर्धारी हैं।
सर मैं यहाँ पर आपको टोकना चाहूँगी सर। धर्म की रक्षा, तो ये किस धर्म से, किस धर्म की रक्षा का आप जिक्र कर रहे हैं? हिंदुओं को किन से खतरा है? बहुसंख्यक हैं हम। मैं समझता हूँ और मैंने इस बात को कहा भी है। मुझे नहीं पता कि आपका काशी जाना हुआ है कि नहीं। मेरा काशी जाना नहीं हुआ। तो एक बार जाना चाहिए। ठीक है सर। उस मस्जिद के सामने खड़ा होना चाहिए, उस मस्जिद के आसपास के मलबे को देखना चाहिए जिसमें हिंदू देवी देवता इतने सालों बाद भी पड़े हुए हैं, और तब अपने से प्रश्न करना चाहिए कि ये स्मारक किसका है। लेकिन क्या स्मारकों को मनुष्यों से जोड़कर देखा जा सकता है? हाँ, क्यों नहीं? कल की कहानी को किसी हिंसा से जोड़कर देखा जा सकता है? आपका धन्यवाद, आपने ये प्रश्न किया। मैं जानता हूँ कि जो मुसलमानों की वर्तमान पीढ़ी है, इसमें से कोई भी व्यक्ति औरंगजेब, बाबर या गजनी के कुकृत्यों के लिए जिम्मेवार नहीं हो सकता। वो इसके लिए दोषी नहीं है। पर प्रश्न ये है कि वो अपने आप को किससे अलाइन करते हैं? भारत की संस्कृति से करते हैं कि नहीं करते? आप कहेंगे कि वो करते हैं तो मैं फिर भी मान लूँगा, पर क्या ये सारे भारत के लिए एक सा भाव नहीं है? अभी पूरा नहीं हुआ कि वो लोग हमलावर थे, उन्होंने अत्याचार किए, उन्होंने संपत्ति लूटी। तो क्या सब भारतीयों के मन में बाबर के बारे में, औरंगजेब के बारे में, वह भारत से बाहर का था, शत्रु था? अगर कोई उनसे अलाइन करता है तो इस बात के बावजूद कि वो ये पीढ़ी जिम्मेवार नहीं है, जो प्रश्न खड़े होते हैं उनका सामना करना पड़ेगा। सर, सवाल तो जो हमारे हरियाणा के गांव देहात के लोग हैं उनका ये कहना होता है कि मुसलमानों को हमेशा एक पक्ष ये ठहराता रहा है कि वो देशभक्त नहीं है। लेकिन किस विषय को लेकर और किस एक आरोप को लेकर? विश्व हिंदू परिषद क्या आज़ादी के आंदोलन में था? अगर आपसे ही अगर मैं सवाल पूछूं, आप ठहरा रहे हो कि इतिहास का वर्णन कर रहे हैं, आप कहानियों का वर्णन कर रहे हैं। इसका उत्तर एक प्रश्न से दिया जा सकता है। क्या आप आज़ादी के आंदोलन में जेल गई थी? आप कहेंगे कि मैंने एक सिली सवाल पूछा है क्योंकि आपका जन्म ही नहीं हुआ था उस समय। विश्व हिंदू परिषद का जन्म 1964 में हुआ था, इसलिए 1947 के पहले हम जेल में क्यों नहीं गए, इसका उत्तर कैसे मांगा जा सकता है? दूसरी बात, और मैं पूरे एम्फेसिस के साथ कह रहा हूँ, मुसलमान देशभक्त नहीं हैं, ये हमने कभी नहीं कहा है। हम ये मानते हैं कि इस देश का बहुसंख्य मुसलमान, विशेष तौर पर पसमानदा मुसलमान, इस देश का था, है और वो मानता है। मुखर नहीं हो सकता वर्तमान वातावरण में, पर मैं पूरे मुसलमानों की देशभक्ति पे प्रश्न खड़ा नहीं कर रहा हूँ। सर, राम मंदिर आंदोलन के ध्वजवाहक माने गए लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे बड़े नेता क्या उद्घाटन में आएंगे? हाँ, आएंगे ना। मैं उनके घर गया था। आडवाणी जी 96 वर्ष के हो गए, अस्वस्थ थे, उनके कुछ मेडिकल इश्यूज़ हैं। मैंने उनकी बेटी और डॉक्टर से वो इश्यूज़ डिस्कस किए, प्रिकॉशंस डिस्कस की, अरेंजमेंट्स डिस्कस किए, और मैंने प्रतिभा जी को, मैंने उनकी बेटी को कहा कि आडवाणी जी आएँ, ये हम सब की इच्छा है, इसलिए ये सब चीज़ें जो आपने बताई हैं हम अरेंज करेंगे। और आडवाणी जी ने बहुत ग्रेसफुली कहा मैं आऊँगा, अगर उनका स्वास्थ्य जैसा अब है वैसा ही रहा अवश्य आएंगे, उनके आए बगैर कैसे होगा। आपने कुछ देर पहले कहा कि जो इनवाइट की हम बात कर रहे हैं, विपक्षी दलों को इनवाइट, आपने कहा कि जो नहीं आएंगे उन्हें परिणाम भोगने पड़ेंगे। मैंने कहा जो नहीं आएंगे उनका जनता आकलन कर लेगी। जी, अच्छा, 2024 की अगर हम बात कर ले, उस परिप्रेक्ष्य में बात करें, आपको लगता है कि सोनिया गांधी या फिर कांग्रेस की तरफ से आएगा कोई, तो क्या छवि में बदलाव होगा कांग्रेस की? मैं मानता हूं कि उनके पास में देश को बताने का मौका है कि कुछ इश्यूज इस देश में ऐसे हैं जिस पर विवाद नहीं करना चाहिए। वो आएंगे तो एक अच्छा मैसेज देंगे, और हम भी
भगवान को चुनावी मुद्दा नहीं बनाना चाहते। अच्छा, कुछ देर पहले आपने इंडिया अलायंस कहकर जिक्र किया विपक्षी गठबंधन का। 2024 की रेस में आपको नजर आता है कि एनडीए वर्सेस इंडिया जो लगातार एक प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उस रेस में कहीं नजर आ रहा है इंडिया या इंडी जो आप कह रहे हैं? पता नहीं, मैं राजनीति इतनी समझता नहीं। सर एक सवाल कि लोग कहते हैं कि भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाजपा राजनीतिक फ्रंट है और ये सांस्कृतिक फ्रंट है। जब चुनाव नहीं होता है तो विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस तब भी भाजपा के लिए काम कर रहा होता है। क्या आपके मतलब इस मंच से हमारे क्या आप बताना चाहेंगे कि आरएसएस, विहिप और भाजपा में ऐसा कोई अंतर संबंध भी है या नहीं? हम लोग आइडियोलॉजिकली कनेक्टेड लोग हैं और इसलिए जिन मुद्दों को हम प्रिय मानते हैं, उठाते हैं, उनका आमतौर पर भाजपा समर्थन करती है। समर्थन करती है तो चुनाव में क्या होगा? तो हमारे दो स्टेटमेंट्स हैं, दोनों सच है। विश्व हिंदू परिषद एज एन ऑर्गेनाइजेशन ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता है। साइमल्टेनियसली हम अपने कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि नागरिक के नाते चुनाव की प्रक्रिया में अपने कर्तव्यों का पालन करो। आप मुझे कहेंगे कि भाई तुम्हारे अधिकांश लोग भाजपा को वोट देते हैं, तो ये सच है, मैं मान लूँगा, पर इसके बारे में तो सबने विचार करना होगा ना। 370 इसके पहले क्यों नहीं जा सकता था? राम जन्मभूमि का मंदिर बनाने के लिए इतने लोगों को मरना क्यों पड़ा? मैं समझता हूं कि अगर सब लोग ये मानेंगे कि हिंदूपना इस देश का प्राण है, तो फिर किसी एक पार्टी को उसका लाभ नहीं मिलेगा। अच्छा, आपने अभी 370 का जिक्र किया। हाल में आपने एक बात कही थी, आपने कहा कि नाउ दो ओनली, जब आर्टिकल 370 पर कोर्ट का वर्डिक्ट आया उसके बाद की बात है, आपने कहा कि नाउ द ओनली अनफिनिश्ड बिजनेस इज टू गेट पीओके फ्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ पाकिस्तान और नेशन विल कंप्लीट दिस टास्क इन फ्यूचर। तो ये टास्क के बारे में आप थोड़ा बताइए, ये अब अगला जो टारगेट है क्या यही है? हम लोग अखंड भारत की भी बात करते हैं। लोग हमसे पूछते हैं कि क्या आप पाकिस्तान पर हमला करके उसको भारत में मिला लेना चाहते हैं? तो हम कहते हैं कि अखंड भारत का मतलब कई अर्थों में होता है। यूरोप के बहुत सारे देशों ने अपनी सॉवरेनिटी से समझौता किए बगैर अपने विकास के लिए यूरोपियन यूनियन बना लिए। उनकी मुद्रा एक है, उनके यहाँ व्यापार फ्री है, उनके यहाँ जाने आने में वीज़ा नहीं लगता। तो क्या कल को ऐसा नहीं हो सकता? आज मुश्किल है कि बांग्लादेश को, अफगानिस्तान को, पाकिस्तान को लगे कि एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बन जाएगा तो सबको फायदा होगा। इसलिए किस लेवल पर वो चीज़ें अचीव की जाएंगी, ये समय जैसा आएगा वैसे देखेंगे। मोदी जी घोड़े पर बैठ के हाथ में तलवार लेकर के पीओ को जाएं, ये मेरा आशय नहीं था। अपने अपने समय पर कैसे होता है वो देखेंगे। आलोक जी, अंत में जनता के कुछ सवाल हैं जो लोग आपसे पूछना चाहते हैं। एक सवाल ये कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात जहां तहां होती रहती है, और प्रश्न ये कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र बना तो उसका स्वरूप कैसा होगा? क्या वो लोकतांत्रिक होगा? उसमें समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता का क्या होगा? जब भारत का संविधान लिखा गया था तो वो उस समय लिखा गया था जब देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, जब देश सांप्रदायिक अग्नि में झुलस रहा था, लोग मारे जा रहे थे, दुनिया का सबसे बड़ा माइग्रेशन हो रहा था। पाकिस्तान ने अपने संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा था कि पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र है। तब संविधान सभा, जिसमें ओवरवेलमिंगली हिंदूज थे, सर्वसम्मति से अपने देश को सेक्युलर बनाने का तय किया था। हिंदू राष्ट्र एक सांस्कृतिक कल्पना है, राज्य के बारे में नहीं है। इसलिए मौलिक अधिकार, समानता, प्रतिष्ठा, डिग्निटी माने, इस सब के बारे में हम सहमत हैं
और हमारी कल्पना का हिंदू राष्ट्र ऐसा नहीं है जिसमें राज्य का राजधर्म होगा, राज्य धर्म किसी एक पंथ को प्रमोट करेगा, ऐसी हमारी कल्पना नहीं है। हमारी कल्पना ये है कि भारत के जो व्यापक सांस्कृतिक मूल्य हैं, भारत का समाज उनका अनुपालन करे, और इस अर्थ में हिंदू राष्ट्र को बनाने की ज़रूरत नहीं है, भारत हिंदू राष्ट्र है। अच्छा, एक सवाल एक दर्शक ने पूछा है, कह रहे हैं कि राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा उस दौरान निकल रही होगी जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा होगा, और इससे पहले हमने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा का भी जिक्र है। आपको लगता है कि ये जो कोशिशें की जा रही हैं, राहुल गांधी हो, कांग्रेस पार्टी हो या तमाम विपक्षी दल हों, ये कोशिशें कहीं तक पहुंच पाएंगी? मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जब हमने अभियान शुरू किया था तब ये सोचा था कि 5 लाख से ज़्यादा मंदिरों में 7 करोड़ से ज़्यादा हिंदू समाज आएगा। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि हमारे सब अंदाजे गलत साबित हो रहे हैं। ये नंबर बढ़ रहा है, कितना बढ़ेगा मुझे पता नहीं। मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने दिल्ली में 1500 मंदिर का लक्ष्य दिया था, अगली बैठक में 4000 की सहमति आ गई थी। आज हमारे पास में दिल्ली में 12,000 मंदिरों की सहमति है। इसलिए राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से, ये विश्व के सब मंदिरों में मनाया जा सकेगा, विश्व में सारा हिंदू समाज एकत्र होकर वहाँ आएगा। मुझे इससे अधिक कुछ नहीं कहना है। अंत में जो सवाल है वो आपके लिए कॉम्प्लीमेंट भी है। कह रहे हैं कि आलोक जी बड़े मृदुभाषी हैं, इस शोर की दुनिया में अपने आप में ये गुण कैसे लाएं? पता नहीं, रामलला से पूछना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद। आपका पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप वो बताएं सर। मुझे कॉम्प्लीमेंट करना है आप सबके होमवर्क पर, आप सबके सवालों पर, और एक आध जगह से कोशिश हुई कि मैं ज़रा भड़कूं। वो दर्द तो साझा है। हम और आप इसमें से किसी भी विषय पर अलग अलग नहीं सोचते, और कोई भी देश एक 16 करोड़ की आबादी को ना इग्नोर कर सकता है, ना गुड बाय कह सकता है। ऐसा ही है, अगर कोई मुसलमान संगठन मुसलमानों की बेहतरी के लिए काम करता है तो वो बेहतरी के लिए काम करता है, इसलिए वो हिंदू विरोधी नहीं होता। हम हिंदुओं की बेहतरी के लिए काम करते हैं, हमारे मन में घृणा भी नहीं है, विरोध भी नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप मंच पर आए। इट वॉज अ प्लेजर हैविंग यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू, नमस्कार।